Hello students, in this video we will continue further with basic trigonometry. Okay, now in the previous video I had started off with this chapter, this topic. अच्छा, उसमें बहुत सारे रिलेशनशिप्स, बहुत सारे फॉर्मूलेस मैंने आपको दिए थे. आई होप आपने सारे वो नोट डाउन किए हैं. ओके, नाउ ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले या ये लेक्चर देखने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो सारे फॉर्मूलेस आपके सामने रखो, क्योंकि जब तक आप वो फॉर्मूलेस आपके सामने नहीं रखोगे इस लेक्चर की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी. ओके, सो सबसे पहले तो जो हम लोगों ने आखिरी में किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसके वो मैं रिवाइज कर देता हूँ. सो हम लोगों ने ये देखा था कि साइन 180 प्लस माइनस थीटा हो तो आपके आंसर्स क्या आता है. कॉस 180 प्लस माइनस थीटा हो दैट वुड बी इक्वल टू हाउ मच. साइन 90 प्लस माइनस थीटा है तो आप उसकी वैल्यू कैसे निकालते हो. ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने की थी. ओके, प्लीज कीप दोज फॉर्मूलेज इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ यूजिंग दोज फॉर्मूलेज हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू एग्जाम्पल्स. ओके, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल I have to find out let's say cos 150 degrees. ना सबसे पहले cos 150 डिग्रीज ही आपके सेकेंड 150 डिग्रीज जो है ये यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट्स बना देता हूँ. 0, 90, 180, 270, 360. अच्छा, इस क्वाड्रेंट में साइन और cos दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव cos नेगेटिव, यहाँ पे साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव. करेक्ट ना. ये जो कॉस 150 डिग्रीज है 150 डिग्रीज है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है एंड सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव है तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू यू फाइंड आउट कॉस 150. सी अब इसके ना दो तरीके, हम लोग दो मेथड्स यूज करेंगे. आई कैन राइट कॉस 150 एज कॉस 90 plus 60. करेक्ट. नाउ कॉस 90 प्लस थीटा, आप आपके लिस्ट में देखो कॉस 90 प्लस थीटा इट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. आपका ये थीटा है ना 60 डिग्रीज इज योर थीटा. ना हमें पता है कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. सो माइनस साइन थीटा दैट इज माइनस साइन 60. दिस इज माइनस √3/2. करेक्ट. अच्छा, इसको सॉल्व करने का और एक तरीका है, और एक तरीका देखता है. और एक तरीका क्या है, आप cos 150 को ऐसे भी तो लिख सकते हो cos 180 माइनस थीटा. एंड आपके लिस्ट में देखो cos 180 माइनस, यहाँ पे थीटा इज 30 डिग्रीज. आई राइट इट दिस वे. 150 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 30. करेक्ट. दैट विल बी इक्वल टू 150. And cos 180 minus theta is minus cos theta. So this is minus cos theta is 30. So minus cos 30. So this is minus cos 30 is √3/2. देखो वेदर आप ऐसे सॉल्व करो या आप ऐसे सॉल्व करो आपको आंसर तो सेम ही आ रहा है. करेक्ट. ओके, नेक्स्ट करें साइन Let's do these three examples: sin 330 degrees, tan 135 and sin 127. Sin 330 को आप कैसे लिख सकते हो. This can be written as sin 360 minus 30. अब आप देखो आपके लिस्ट में sin 360 माइनस थीटा जो होता है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है सो इट विल बी माइनस साइन 30. माइनस साइन थीटा होता है ना एंड साइन 30 इज 1/2 तो आपका आंसर माइनस 1/2 आएगा. सिमिलरली tan 135 कैन बी रिटन एज tan 180 माइनस 45. नाउ 180 प्लस या माइनस हो तो आपका फंक्शन जो रहता है वो सेम रहता है. सो योर फंक्शन रिमेन्स सेम. सो दिस विल बिकम इक्वल टू tan 45. जस्ट दैट दिस एंगल इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है. सो माइनस tan 45 दैट इज -1. सिमिलरली साइन 127 है. साइन 127 को आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस 37. नाउ साइन 90 प्लस थीटा इज बेसिकली ये आपका थीटा है. साइन 90 प्लस थीटा
इज कॉस थीटा. 90 है ना, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यूज करते हो. एंड ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता ही है कि साइन जो होता है दैट इज पॉजिटिव. सो दिस इज प्लस कॉस थीटा, दैट इज प्लस कॉस 37. एंड मैंने कॉस 37 की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 4/5. So cos 37 is 4/5. So sin 127 की जो वैल्यू है that is equal to 4/5. So I hope now you have understood how to apply the relationships. Okay. Fine. Now we will go on to the next part. When we talk of next part, ये next part क्या है? Okay. So we will look at some identities. सबसे पहली चीज ये है, sin of minus theta is equal to minus sin theta. Example, sin of minus 30 degrees, this is equal to minus sin 30, and minus sin 30 is 1/2. तो आपका आंसर जो आएगा that is minus 1/2. ओके, समझ में आया ये? अच्छा, cos of minus theta is same as cos theta. So therefore एग्जाम्पल अगर जो लिखना हो, cos of minus 30 is same as cos 30, and cos 30 की वैल्यू आती है √3/2. So your answer would be √3/2. tan of minus theta is equal to minus tan theta. So अगर जो एग्जाम्पल हमें लिखना हो तो मान लो कि tan -45 है. So this is equal to minus of tan 45, and tan 45 is 1, so this is -1. So I hope you have understood this. ये identities जो है, ये identities आपको समझ में आई है. You have understood these identities. Okay, so you have to remember this. See, बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री की चीजें हैं जो हमें फिजिक्स में यूज होंगी. Okay, तो it is better that you write them ऑन चार्ट पेपर, एंड ये चार्ट पेपर स्टिक कर दो आप, जहां पे आप रोज इन आइडेंटिटीज को देखोगे. ओके, फाइन. विल गो ऑन टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी नाउ, और नेक्स्ट रिलेशनशिप, दैट इज साइन ऑफ a प्लस b. दिस इज इक्वल टू साइन a cos b plus cos a sin b. Okay, example करें. So if you want to find out sin 75, तो sin 75 को आप लिख सकते हो ना 45 plus 30. अब ना if you compare this, ये इस फॉर्म में हुआ sin a plus b, sin 45 plus 30. So ये हो गया आपका a, and this is your b. So sin, ये आपका क्या आ जाएगा, sin a cos b. So sin 45 into cos 30 plus cos a. So cos 45 into sin 30. So sin 45 is 1/√2. Cos 30 is √3/2. Cos 45 is 1/√2. Sin 30 is 1/2. So this will become √3 plus 1/2√2. ठीक है. अब आती है नेक्स्ट आइडेंटिटी, sin a minus b. Now sin a minus b is similar to this, sin a cos b minus cos a sin b. ठीक है, प्लस था तो यहाँ पे प्लस है, माइनस था तो माइनस है, बाकी टर्म्स सेम है आपके. ओके, सो अगर जो मान लो आपको एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मान लो आपको साइन 15 डिग्रीज फाइंड आउट करना है. सो दिस विल बी साइन 45 minus 30. So this becomes, now this is your angle A, this is your angle B. तो आप इसको कैसे लिखोगे, this is equal to sin A, that is sin 45 cos 30 minus
cos 45 sin 30। तो आप वैल्यूज पुट करोगे इस तरह से तो आपको आंसर जो आएगा दैट विल बी √3 - 1/2√2। ठीक है, ओके। सो ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ओके। अब आता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा प्लस थीटा। टू थीटा इज सेम एज थीटा प्लस थीटा, और ये a प्लस बी वाला इक्वेशन हो गया ना। थीटा आपका a है एंड ये थीटा आपका b है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, साइन a दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस b दैट इज कॉस थीटा प्लस कॉस a दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन b दैट इज साइन थीटा। So this becomes equal to 2 sin theta cos theta. So you have to remember this, sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. Okay. Is this fine? अच्छा, आप अगर जो इसको ऐसे लिखते हो, मान लो थीटा को आप थीटा बाई 2 लिखो या अल्फा बाई 2 लिखो, ठीक है। तो साइन 2 थीटा के जगह पे बस आप अल्फा बाई 2 लिखो। तो जहां जहां पे थीटा है आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। अब ये 2 और 2 कट हो जाएगा, सो आई कैन राइट साइन अल्फा एज 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ओके, दिस इज सिमिलर टू दिस, साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो भी एंगल है, ये एंगल इसके हाफ है ना, यहाँ पे आपका जो एंगल है दैट इज 2 थीटा। तो यहाँ पे जो आपके एंगल्स है ये हाफ है, थीटा एंड थीटा। सिमिलरली यहाँ पे जो आपका एंगल है दैट इज अल्फा, तो यहाँ पे जो आपके एंगल्स है वो इसके हाफ है ना, अल्फा बाई 2 एंड अल्फा बाई 2। ठीक है, तो ये हो गए आपके साइन के रिलेशनशिप्स, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, साइन 2 थीटा, और एक आता है दैट इज साइन 3 थीटा। ये भी मैं आपको बता देता हूं, फिर हम लोग कॉस के रिलेशनशिप्स पे जाएंगे। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ओके। सो बेसिकली वी हैव लुक्ड एट 4 रिलेशनशिप्स ऑफ साइन। अब वैसे ही कॉस के भी 4 रिलेशनशिप्स हैं। पहला आता है कॉस ऑफ a प्लस बी, सो दिस इज इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, इसके बाद आता है कॉस ऑफ a माइनस b, so this is cos a into cos b plus sin a into sin b। यहाँ पे देखो उल्टा, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो दिस इज प्लस। ओके, इनके प्रूफ्स में हम लोग नहीं जाएंगे, प्रूफ्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, रिमेंबरिंग दीज रिलेशनशिप्स इज इम्पॉर्टेंट। ओके, इसके बाद आता है cos 2 थीटा, so cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 cos square theta minus 1. It can also be written as 1n minus 2 sin square theta, or it can also be written as cos square theta minus sin square theta. एक ना डिफ्रेंसिएशन का सम था जहां पे cos square theta minus sin square theta को cos 2 theta लिखा गया है। एग्जाम्पल आपने इसको कैसे लिख सकते हो पता है? सो इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे आपका जो भी एंगल है 2 थीटा, ये जो एंगल्स है ये टोटल एंगल का हाफ है ना, ये टोटल एंगल आपका 2 थीटा है। इस 2 थीटा को आप 2 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट थीटा। यहाँ पे थीटा एंड थीटा है, सो वैसे ही आप इसको ऐसे लिख सकते हो, cos 60 डिग्रीज कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर 60 का हाफ। 60 का हाफ कितना होता है,
30. So this is cos square 30 minus sin square 30. cos square 30 की वैल्यू, cos 30 होता है √3/2, तो cos square 30 मतलब इसका स्क्वायर होगा. sin 30 की वैल्यू 1/2, तो इसका स्क्वायर होगा. सो ये आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4, 2/4 दैट इज 1/2. आपको पता है ना cos 60 1/2 ही होता है. तो अब आपको समझ में आया ये फॉर्मूला यूज कैसे करना है. यहाँ पे जो भी एंगल होगा यहाँ पे वो एंगल हाफ हो जाएंगे. ओके अच्छा, लास्ट वन इज cos 3 थीटा. इसका फॉर्मूला दिस इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द रिलेशनशिप्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. ये रिलेशनशिप्स है जो आपको याद रखनी है. ओके सो हम लोगों ने साइन के लिए 4 रिलेशनशिप्स देखे थे, हम लोगों ने कॉस के लिए 4 रिलेशनशिप्स देखे हैं. प्लीज राइट देम, 2 या 3 बार लिखो ताकि आपको याद रह जाए. ओके दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अब आता है tan 2 थीटा या tan a प्लस बी. सो दिस इज इक्वल टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b. ठीक है. उसके बाद आता है tan a माइनस b. दिस इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. ये बहुत सारे रिलेशनशिप्स आते जा रहे हैं. आपको कैसे याद रहेंगे? एवरीडे बेसिस पे आप जब इनको लिखते जाओगे ना, एक फॉर नेक्स्ट 7-8 डेज मेक इट एन हैबिट कि ये ट्रिग्नोमेट्री के जो भी रिलेशनशिप्स है ये इनको लर्न करना है, लिखना है, लर्न करना है, लिखना है. अपने आप से ये याद रह जाएंगे. सी पीसीएम स्टूडेंट्स यू डोंट हैव टू वरी. अपने आप से आप जब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप से आपको ये याद रह जाएंगे. बट पीसीबी फोकस, नीट फोकस स्टूडेंट्स या पीसीबी फोकस स्टूडेंट्स, दीज थिंग्स यू विल नॉट. अगर जो आपने मैथ्स ड्रॉप किया हुआ है 11th-12th में तो आप उतना डिटेल में नहीं पढ़ोगे. तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू राइट देम एवरी डे सो दैट कि आपको ये याद रह जाए, यू लर्न देम. ओके. Similarly, tan 2 theta is equal to 2 tan theta 1 minus tan square theta. Okay. tan 3 theta नॉर्मली आपके किसी काम नहीं आता तो उसको छोड़ दो. बट यह एक काम करता है, मैं आपको दे ही देता हूँ tan 3 theta भी. सो tan 3 theta का फॉर्मूला ये होता है 3 tan theta माइनस tan क्यूब थीटा on 1 minus 3 tan square theta. Okay, fine. Okay, fine. Now there are few more formulas. ठीक है, वो भी मैं अभी आपको दे देता हूं, that you have to remember them. One is 2 sin a into cos b. So this is equal to sine of a plus b plus sine a minus b. Okay. इसके बाद cos a cos b is equal to cos of a plus b plus cos a minus b. ठीक है. 2 sin a sin b is equal to cos of a minus b minus cos of a plus b. So these are few extra relationships that you have to remember. So now to revise, हमने क्या क्या देखे आज, कौन कौन से relationships. So sine of minus theta is minus sin theta. Cos of minus theta is same as cos theta. Tan of minus theta is same as minus tan theta. Sin a plus b sin a cos b plus cos a sin b.
साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, आपको बस यही याद रखना है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन अल्फा कैन बी या साइन थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। हमने अल्फा दिया हुआ है तो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है। अच्छा, इसके बाद साइन 3 थीटा कैन बी रिटन एज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके। फिर आता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस 2 थीटा विच इज एनी वन ऑफ द थ्री। ये हम लोग नॉर्मली कॉस 2 थीटा एंड साइन 2 थीटा ये बहुत बार यूज करते हैं हम लोग। ओके। एंड कॉस 3 थीटा का ये रिलेशनशिप है, tan a plus b, tan a minus b, tan 2 theta and tan 3 theta. And finally these are few more relationships that you have to remember. Okay. फिजिक्स में बहुत बार ये यूज होगा ऐसा नहीं है, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको नॉर्मली ये काइनेमेटिक्स में या जहां पे भी फोर्सेस आ जाते हैं वहां पे आपको ये रिलेशनशिप्स यूज करने पड़ते हैं। एंड उसमें भी tan के जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत कम यूज होते हैं। नॉर्मली साइन एंड कॉस के जो रिलेशनशिप्स होते हैं those are very very important, you have to use them properly. Okay, fine. Okay, now कुछ relationships है which are related to triangle. Triangle के अंदर आपको पता है कि sum of the angles A plus B plus C is equal to 180 degrees. This is something that you know, correct? Now A के अपोजिट वाली जो साइड होती है, so the side that is opposite to angle A, it is represented by small a. Side which is opposite to angle B, this is represented by small b, this is represented by small c. Okay. Now for a triangle, now whatever relationships that I am going to tell you now, it won't be many, बहुत सारे relationships नहीं है, एक आध दो relationships है. But these relationships are applicable only for a triangle when the sum of the angles is 180 degrees. Okay. So सबसे पहले it will be sin A divided by the length of the opposite side A. This is equal to sin B upon B, which is equal to sin C upon C. A, B and C are the lengths. Okay. ये side की length है. And A, B and C, capital A, B and C are the angles. Okay. Similarly, you can write cos A as B square plus C square minus A square divided by 2BC. So A angle जो है वो side B and side C मिलके ये angle A बना रहा है. तो cos A can be written as B square plus C square minus A square divided by 2 times BC. By the same logic आप cos B कैसे लिख सकते हो? cos B जो है ये कौन से दो साइड्स बना रहा है? C and A. तो आप लिखोगे C square plus A square minus the third side that is B square divided by 2 times CA. ठीक है? ओके. अच्छा, इसके बाद आपको ये पता है कि इफ यू हैव एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके, all sides are equal, A, all angles are equal. Let's say if A, B, C, each angle is 60 degrees, correct? Now, if you draw a perpendicular on this, so this perpendicular will equally divide this side, okay? ये जो opposite side है BC, equally, ये जो है ये altitude इसको कहा जाता है. Now for equilateral triangle, altitude, median, ये सारी चीजें same ही होती है, okay? Now the length of this, let me call this point as D. So length of AD कितना होता है? It is equal to √3 times the side. √3 by 2 times this side. So length of AD is equal to √3 by 2 times A. We know that every angle is 60 degrees. ठीक है.
अच्छा फाइन. नाउ ये जो 60 डिग्रीज है ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा. सो दिस विल बी 30 डिग्रीज, दिस विल बी 30 डिग्रीज. अब आपको ये भी पता है कि ये आपका जो ट्राइंगल है दिस बिकम्स योर 30 60 90 ट्राइंगल. एंड 30 60 90 ट्राइंगल में साइड अपोजिट टू 30 डिग्रीज इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. सो आपका हाइपोटेन्यूज इज ए, तो दिस विल बिकम ए बाई 2. एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्रीज इज √3/2 times a. This becomes √3/2. Okay. One more thing about equilateral triangle that you should remember is okay. आप मान लो 3 ऐसे मीडियंस बनाते हो, 1 2 and your third median would be this. Okay. तो ये मीडियंस जहां पे मीट करती है इस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड. दिस इज सेंट्रॉइड. नाउ सेंट्रॉइड जो है वो सेंट्रॉइड इस मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है. 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है. इसका मतलब क्या है? दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज डी, एंड इफ आई कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट जी, तो लेंथ ऑफ AG will be 2/3 times the length of AD, and length of GD will be equal to, ये 1/3 होता है, 1/3 times लेंथ ऑफ AD. आपको लेंथ ऑफ AD तो ऑलरेडी पता है, दैट इज √3/2 times A. ठीक है, फाइन. अच्छा, अगर जो आपको इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो, A, B एंड C के कोऑर्डिनेट्स पता हो, लेट्स से दिस इज B, दिस इज C. लेट्स से A का कोऑर्डिनेट है x1, y1, B का है x2, y2 एंड C के कोऑर्डिनेट्स है x3, y3. तो ये जो सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स पता है आप कैसे निकालोगे? सो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3. And y coordinate of the centroid will be equal to y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Okay, so if you know the coordinates of the vertices, okay, you can find out the coordinates of the centroid, and centroid के coordinates are found out this way. ठीक है. सो बहुत सारे फॉर्मूलेज आए आज के लेक्चर में आप लोगों के सामने. इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू दीज फॉर्मूलेज, लर्न देम, रिमेंबर देम, राइट देम अगेन एंड अगेन टिल यू रिमेंबर देम एग्जैक्टली. ओके, आप जब तक एग्जैक्टली इनको याद नहीं रखते तब तक आपको लिखना है, आपको पढ़ना है, आपको लर्न करना है इनको. ठीक है. नॉर्मली ये कैसे करना होता है पता है? जो भी चीज ऐसी लर्निंग वाली होती है या फॉर्मूलेज जो होता है ना, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने पढ़ाई खत्म कर दी एंड आप फिर आप खाना खाने जाने वाले हो, तो उसके बीच में 5 मिनट 10 मिनट का गैप मिलता है, तब ये बस शीट से फॉर्मूलेज पढ़ते जाओ. सो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि फॉर्मूले शीट्स बना के रखो, ताकि क्या होता है कि जब कभी आपके पास 5-10 मिनट्स आपको मिलता है ना, कहीं पे भी मिलता है, तब आपको बस ये फॉर्मूले शीट पढ़नी है. ठीक है, फाइन. वी विल स्टॉप ओवर हियर नाउ. चलो, बाय एवरीवन.